त्योहार आ रहे हैं तो आप परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ मीठा बनाने के बारे में तो सोच ही रहे होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी और आपको इसके लिए गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे खास बात, ना तो इसमें मावा की ज़रूरत है और ना ही बाजार की मिलावटी सामान की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ये 200 ग्राम लाई ली है। लाई यानी मुरमुरा, देखने में ये बहुत फूला फूला होता है, लेकिन जब आप इसको पीसेंगे ना तो ये टोटल 1 कटोरी के लगभग पाउडर आपका बनके तैयार होगा। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो लाई या मुरमुरा लें, आप पुराना ले लें, ताज़ा लें, ताकि जो है ये अच्छी मिठाई बने और उसमें से किसी तरह की स्मेल ना आए। और उसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए। एक बार में ही तीनों जो है कटोरी आ गई थी और पीसने के बाद ये 1 कटोरी हमारा बहुत फाइन पाउडर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से करना है। अब मिक्सी के उसी जार में मैंने 7-8 टूटे हुए काजू लिए हैं। साबुत काजू टूटे हुए जैसे आपके पास हो। 6 से 7 ही मैंने बादाम लिए हैं। 2 छोटी इलायची लिए हैं। अब इसके अंदर हम आधी कटोरी यानी 50 से 60 ग्राम के लगभग नारियल का बुरादा डाल देंगे और 50 से 60 ग्राम के लगभग ही इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 50-60 ग्राम ही जो 10 रुपये वाला पैकेट आता है ना मिल्क पाउडर का, वो मैंने इस्तेमाल किया है और वो पूरा डाल दिया है। बस आप सब चीज़ों को अच्छे से पीसेंगे और अगर आप छानना चाहें तो आप छान सकते हैं, पर मैंने अच्छे से पीस लिया है, छानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी हम इसी के अंदर मिला देंगे। चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून हम देसी घी डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी को काउंट कर रहे हैं तो आप घी को बिल्कुल पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं और चीनी की जगह आप गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों में अच्छे से हम ये जो घी है ना इसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमें आधी कटोरी यानी 150 ml के लगभग ठंडा दूध लेना है। इसमें भी काफ़ी दूध हमारा बच जाएगा और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि दूध को हमें 2-2 3-3 चम्मच करके डालना है, क्योंकि इसमें जो मिल्क पाउडर और चीनी है ना, जैसे ही हम इसको ऊपर दूध डालेंगे ना ठंडा, वो तेजी से एकदम से चिपक जाएंगे। तो और एक बाइंडिंग ले लेंगे। अगर आपने ज़्यादा दूध एक बार में डाल दिया तो ये पतला हो जाएगा। वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको उस केस में मुरमुरा या मिल्क पाउडर या नारियल का बुरादा और डालना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि धीरे धीरे करके हम जो है इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। नो डो जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए, बस कुछ इस तरह से जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं ना, उतना ही हमें डो गूंद के तैयार कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस अब इस डो के हम साथ की साथ ही 3 बॉल्स बना लेंगे। एक साथ 3 हिस्से इसके कर लीजिए और 3 लोई बनाकर तैयार कर लीजिए। 2 लोई अभी हम उठाकर साइड में रख देंगे और एक लोई के अंदर हम ये बीच की फिलिंग बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ खास चीज़ें डालेंगे। अब मीठा है तो बच्चे जब भी पसंद करेंगे जब बच्चों के मतलब की चीज़ डाली जाए। तो आज मैंने ड्राई फ्रूट जो है वो फिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। पहले तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज डाला है। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है थोड़ी सी 1.5 चम्मच के लगभग टूटी फ्रूटी डाल दी है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। केक में तो अच्छी लगती है, इवन मिठाई में भी बहुत बढ़िया लगती है। तो टूटी फ्रूटी अगर हो तो ज़रूर से डालिए। बस अब इसको एक पेड़ा बना लेंगे और चकले को या किसी भी चॉपिंग बोर्ड को हल्का सा चिकना कर लीजिए ताकि ये चिपके ना। वैसे ये चिपकेगा नहीं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। और इसे इस तरह से मिक्स करते हुए रोल करेंगे और फिर इसकी एक जो स्क्वायर है ना वो पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप थोड़ी सी बड़ी छोटी जैसी आप चाहें वैसी इसको शेप दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह स्क्वायर शेप ना देनी आए तो आप गोल शेप भी बना सकते हैं। वैसे अगर मेरी तरह ट्राई करेंगे ना तो आप बड़े आराम से इस तरह की स्ट्रिप बना लेंगे। अब इसे बनाने के बाद हम 5 से 7 मिनट फ्रिज में रख देंगे और जो बाकी का डो है ना उसे इसी चकले के ऊपर यानी कि इसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद नीचे बटर पेपर या पॉलीथीन रखकर इस तरह से उसको चिकना कर लेंगे, पॉलीथीन को हल्का सा। और उसके बाद इसे हल्के हल्के हाथ से फैलाते जाएंगे और साइडों से इसे स्क्वायर करते जाएंगे, क्योंकि हमें ये स्क्वायर चाहिए। अगर आप गोल मिठाई बना रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस गोल रहने दीजिए। हल्के हल्के हाथ से दबाइए, वो स्क्वायर होता जाएगा। अब जो हमने ये स्ट्रिप बना के रखी थी ये फ्रिज में थोड़ी ठंडी हो गई है 5-7 मिनट में। इसे हम बिल्कुल सेंटर में रख देंगे
और इस तरह से हल्के हाथ से इसको इस तरह प्रेस करेंगे। एक तरफ से अच्छे से प्रेस करने के बाद दूसरी तरफ से भी इसी तरह फ़ोल्ड कर देंगे और इसको प्रेस कर देंगे और एकसार-सा कर देंगे, ताकि हमारी मिठाई कहीं से ना मोटी ना पतली, बिल्कुल एकसार बाज़ार जैसे जो है ना स्क्वायर पीस आपके बनके तैयार होंगे। और साइडें से इसको बंद कर दीजिए और इस तरह से उसी पॉलीथीन को इसके ऊपर टाइटली लपेट दीजिए और इसको कुछ इस तरह से जो चॉपिंग बोर्ड है ना उस पे धीरे-धीरे इस तरह टैप कीजिए। इससे क्या होगा, इसकी स्क्वायर शेप आ जाएगी। और अगर आप गोल बना रहे हैं तो आपको टैप करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से इसको टाइटली टैप और रैप करके हम फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में 1 डेढ़ घंटा भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो है ना बिल्कुल आइसक्रीम की तरह से ब्रिक बन के तैयार हो गई है। अब ऊपर से मैंने गार्निश करने के लिए थोड़ी-सी कन्फेटी जो केक और मफ़िन्स वग़ैरह पे लगाई जाती है वो, और थोड़ी गुलाब की पत्तियाँ वो डाल दिए। काजू बादाम तो हमने 5-5 6-6 अंदर ही डाल दिए हैं, तो वो और डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो पिस्ता से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, काजू बादाम से भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हो ना उनसे गार्निश कीजिए। कम से कम इतना तो होगा ही, आप बाज़ार की महँगी और मिलावटी मिठाई खाने से तो बच ही जाएँगे। जो भी सामान आपने डाला है वो आपको पता होगा कि मैंने किस सामान का इस्तेमाल किया है। इस तरह से धीरे-धीरे हल्के हाथ से चलाते हुए बस ये देखिए कितने अच्छे स्क्वायर पीस कट के तैयार हो रहे हैं। और अंदर से जो इसके अंदर केसर का कलर आया ना वो तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप कलर की जगह फूड कलर की जगह हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसी से इस बार मिठाई बनाइए और अपने भाई को खिलाइए। बहुत अच्छे त्योहार को अच्छे से मनाइए, ताकि आपको भी ये डर ना रहे कि आपने बाजार से महंगी मिठाई तो खरीदी पर वो मिलावटी है नहीं, सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली तो नहीं है, बहुत कम घी की बनी हुई है और बिल्कुल हल्की-फुल्की मिठाई है। 1-1 2-2 पीस तो सब इसके देखते-देखते ही खा जाएँगे और हो सकता है कि आपके लिए बचे ही ना। तो चलिए, आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा-सा अपने हाथों से कमेंट भी कीजिएगा। त्योहार आ रहे हैं, आप सबके साथ में इसी तरह की अच्छी-अच्छी आसान रेसिपी शेयर करती रहूँगी। पसंद तो आपको आई होगी तो प्लीज़ लाइक, 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 शेयर, 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 सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। मैं आपका रोज़ इंतज़ार करती हूँ। प्लीज़ सब्स